अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पश्चिमी समुद्र के नीचे आज भी एक ऐसा शहर दबा हुआ है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जिसके महलों की दीवारें सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से चमकती थीं, जहां हजारों महल थे और जो एक ही रात में समुद्र के भीतर गायब हो गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 1983 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में उतरी, तो उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों को हिलाकर रख दिया। समुद्र की तलहटी में उन्हें पत्थरों की दीवारें मिली, विशाल स्तंभ मिले, प्राचीन लंगर मिले और ऐसे निशान मिले जो किसी खोए हुए नगर की ओर इशारा कर रहे थे। तो क्या सचमुच समुद्र के नीचे आज भी बसी है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका? हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर राजाओं का शासन था, जब नगर सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि धर्म और विश्वास से बसाए जाते थे, जब इंसान और देवताओं के बीच की दूरी इतनी नहीं थी जितनी आज है, उसी समय भारत की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसका नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है, श्री कृष्ण। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक योद्धा थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक मार्गदर्शक थे और कुछ लोगों के लिए स्वयं भगवान थे। लेकिन कृष्ण की कहानी सिर्फ मथुरा या कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनकी सबसे रहस्यमयी विरासत थी द्वारका, एक ऐसा नगर जिसके बारे में कहा गया कि वह पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग की प्रतिछाया था। कंस का वध होने के बाद मथुरा में शांति लौट आई थी। लोगों ने सोचा था अब संकट खत्म हो गया, लेकिन असली संकट तो अभी शुरू हुआ था। कंस का ससुर, मगध का सम्राट जरासंध, अपने दामाद की मृत्यु से क्रोधित हो उठा। जरासंध शक्तिशाली था, उसके पास विशाल सेना थी और सबसे बड़ी बात, उसके हृदय में प्रतिशोध की आग थी। उसने कृष्ण को समाप्त करने की ठान ली और फिर उसने मथुरा पर हमला किया। एक बार नहीं बल्कि लगातार 17 बार हमला किया। लेकिन हर बार कृष्ण और बलराम ने मथुरा की रक्षा की। हर बार जरासंध हार कर लौटा। लेकिन श्री कृष्ण समझ गए थे, युद्ध जीतना और प्रजा बचाना दो अलग बातें हैं। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे मथुरा में रहे तो उनकी प्रजा हमेशा युद्ध की आग में जलती रहेगी। और तभी उन्होंने लिया एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया, अब एक नई नगरी बसानी होगी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण पश्चिमी तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र के सामने खड़े होकर वरुण देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मेरी प्रजा को शरण चाहिए। मुझे ऐसी भूमि चाहिए जहां भय प्रवेश न कर सके। समुद्र शांत हो गया, लहरें धीमी पड़ गईं और फिर पुराणों के अनुसार समुद्र ने अपने भीतर से 12 योजन भूमि बाहर निकाली। वही भूमि आगे चलकर बनी द्वारका, एक ऐसा नगर जिसका जन्म ही समुद्र की गोद में हुआ था। लेकिन शायद उसी दिन उसके अंत की कहानी भी लिखी जा चुकी थी। श्री कृष्ण ने देवताओं के दिव्य शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। कृष्ण ने कहा, मुझे ऐसा नगर चाहिए जो सुरक्षित भी हो और दिव्य भी। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। कहा जाता है सोने की दीवारें थीं, चांदी के द्वार थे, रत्नों से जड़े खंभे थे, नीलम से सजे आंगन थे, मोती से चमकते फर्श थे। महलों की ऊंचाई आकाश को छूती थी। बंदरगाह इतने विशाल थे कि बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते थे। नगर की सड़कें सीधी समुद्र तक जाती थीं। जल निकासी प्रणाली थी, स्वच्छ जल के कुंड थे, हरे भरे बगीचे थे और नगर के मध्य में था श्री कृष्ण का राजमहल। द्वारका बसाने के बाद श्री कृष्ण महाभारत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बने। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तब श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। 18 दिनों तक चले उस महायुद्ध के अंत में पांडवों की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव समाप्त हो चुके थे। कुरुक्षेत्र रक्त से लाल था। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थीं। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और फिर उन्होंने श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह भविष्य था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण के पुत्र साम ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया और ऋषियों से पूछा, बताइए मेरे गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोहे का एक मुशल जन्म दोगे और वही तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। कुछ समय बाद वही हुआ। एक लोहे का मुशल मिला।
और उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन नियति कभी मिटती नहीं। समय के साथ यदुवंश में अहंकार बढ़ गया, धर्म कम होने लगा, शक्ति बढ़ी, विनम्रता कम हुई। एक दिन समुद्र तट पर उत्सव था, लेकिन उत्सव झगड़े में बदल गया, झगड़ा युद्ध में बदल गया और युद्ध विनाश में। यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार डाला। जिन हाथों ने साम्राज्य बनाया था, उन्हीं हाथों ने उसे समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि समय आ चुका है। श्री कृष्ण अकेले वन में चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे। तभी एक शिकारी ने उनके चरणों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। शिकारी भयभीत हो गया, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह भी नियति थी। और फिर उन्होंने देह त्याग दी। जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, आकाश काला हो गया, धरती कांपने लगी, लोग भागने लगे और धीरे धीरे समुद्र आगे बढ़ा और कुछ ही समय में पूरी द्वारका समुद्र के नीचे समा गई। सदियां बीत गईं, द्वारका एक कथा बन गई। कुछ लोगों ने कहा ये आस्था है, कुछ ने कहा ये कल्पना है, लेकिन साल 1983 में सब कुछ बदल गया। गुजरात के ओखा तट पर डॉक्टर SR राव की टीम उतरी। उन्होंने समुद्र के नीचे खोज शुरू की। जब गोताखोर नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा पत्थर की विशाल दीवारें, स्तंभ, लंगर, संगठित संरचनाएं, जैसे कोई शहर अब भी वहां खड़ा हो। समुद्र की गहराई में समय रुक गया था। इन अवशेषों की जांच हुई, कार्बन डेटिंग की गई और परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ अवशेष हजारों साल पुराने थे, कुछ महाभारत काल से मेल खाते थे। अब सवाल बदल गया, क्या ग्रंथों में लिखा सच था? क्या द्वारका वास्तव में थी? आज भी गुजरात के तट पर लाखों लोग द्वारकाधीश मंदिर में आते हैं, लेकिन उसी मंदिर से दूर समुद्र की गहराइयों में एक और द्वारका है, मौन, शांत और रहस्यमयी, जैसे वो अब भी अपनी कहानी कहने का इंतजार कर रही हो। कभी कभी इतिहास पत्थरों में नहीं मिलता, वो लहरों के नीचे छिपा होता है। द्वारका हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दो अलग रास्ते नहीं हैं, वे दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के मार्ग हैं। और शायद समुद्र की गहराइयों में आज भी कहीं न कहीं कृष्ण की नगरी शांत खड़ी है, उस दिन का इंतजार करते हुए जब दुनिया उसे पूरी तरह पहचान सके। जय श्री कृष्ण।